ओके, आज हमारे पास है अंडर 30 के Realme 12 Pro प्लस और ये बेस्ट कैमरा के लिए भाई इसको मैं कहूँ और काफ़ी यूट्यूबर कहें कि ये फोटोज़ के लिए बेस्ट फ़ोन है अंडर 30 के। तो आज हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं कि भाई एक्चुअली इसमें फ़ोटोज़ कैसी आती है, कैसे इसमें वीडियोज़ रिकॉर्ड होती है। वैसे यार इसका कैमरा काफ़ी बड़ा है, आप अगर देखोगे तो रिंग टाइप का बना है और काफ़ी बड़ा लग रहा है पीछे की साइड से। तो आज हम इसका कैमरा टेस्ट करेंगे स्पेशली। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो तो कैसी फ़ोटोज़ आती है, कैसी वीडियोज़ आती है, रियल लाइफ टेस्ट करेंगे गाँव वगैरह में, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो गांव जैसी फोटोज वगैरह लेंगे तो आपको एक अच्छे से अंदाजा लग पाएगा कि एक्चुअली में इसका कैमरा कैसे फोटोज वगैरह ये क्लिक करता है। चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए सारा कुछ आपको दिखाते बताते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें कैमरा स्पेक्स के बारे में तो इसका ना 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप देखने को मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वैसे दिखने के लिए 4 कैमरा है ना, एक सेंसर है तो 3 ही कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो आप देख सकते हो बैक साइड में। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा जो आपको फ्लैगशिप फोनों में देखने को मिलता है। तो भाई देखेंगे कैसे पोर्ट्रेट शॉट वगैरह लेता है। तो सबसे पहले अगर हम कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नॉर्मल फोटो वगैरह लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1x 2x 3x 6x तक वैसे है। बाकी डिजिटली जूम अगर आप करोगे तो 120x तक आप जूम कर सकते हो, मतलब 100 भी नहीं, सीधा 120x डिजिटली जूम करता है। बट यहाँ पे सबसे पहले 1x में लेते हैं। तो देखो अभी रियल लाइफ हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे। तो ये वाली फ़ोटोज़ आप देखो, ये वाली फ़ोटोज़ 1x में है और सेम इसी जगह से अगर 2x में लेते हैं, ये नॉर्मल मोड से है तो यहाँ पर आप 2x देख सकते हो और ये फ़ोटोज़ कुछ 3x से मैंने लिया और यहाँ पे 6x तक आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फ़ोटो अभी आप जो देखे हो ये 6x से मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे आप अगर अल्ट्रा वाइड अगर मैं दिखाऊं तो एक यहाँ पे ये फ़ोटोज़ अल्ट्रा वाइड की भी है। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट वगैरह लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1x, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऑब्जेक्ट की है। और यहाँ पे 6x में आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर की कुछ इस टाइप की फ़ोटोज़ आई है। वैसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसको ना 120x तक एक्सटेंड कर सकते हो जूम को, तो यहाँ पे वो डिजिटली जूम करेगा। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं मंदिर की फ़ोटोज़ लेता हूँ यहाँ पे 32x जूम किया हूँ तो आप यहाँ पे क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार से क्वालिटी है। वैसे जितना ज़्यादा वैसे मैं जूम करते चले जाऊँगा उतना ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि कम आएगा, क्वालिटी वगैरह कम हो जाएगी। अब देखो ये मैं 80x में लिया। वैसे 120x में अगर मुझे लेना है तो भाई फ़ोटोज़ लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ना बहुत जल्दी गायब हो रहा है। यहाँ पे ये 120x की फ़ोटोज़ है भाई। यहाँ पे अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे ये डिजिटली जूम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 120x कुछ ऐसी फ़ोटोज़ आई है, आपके स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगी। और यहाँ पे 80x 60x यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप की आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें आपको पोर्ट्रेट्स जो है इसका काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर 1x में अगर मैं कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह लेता हूँ यहाँ पर अगर आपको दिखाने के लिए, तो ये वाली आप फ़ोटोज़ देखो, ये जो अभी मैंने क्लिक किया ये 1x मैंने पोर्ट्रेट्स लिया हुआ है। और यहाँ पे आप एक बार क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी मुझे तगड़ा लग रहा है। वैसे एक चीज़ है यहाँ पे ना, फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद ये 1-2 सेकंड लेता है, प्रोसेसिंग करता है, देन आपको फाइनल रिजल्ट देता है और काफ़ी तगड़ा लग रहा है भाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड से तो यहाँ पे आप इस साइड से कुछ ये वाली फ़ोटोज़ देख सकते हो। वैसे आप 1x और 3x में यहाँ पे आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। तो अगर आपको अगर 3x में मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये देखो आप, ये मैंने 3x पे लिया हुआ है पोर्ट्रेट्स। और यहाँ पे आप अगर एक बार फ़ोटोज़ देखोगे तो भाई क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी तगड़ी वैसे निकल के आती है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे तो ये कुछ भाई पोर्ट्रेट्स मोड की फ़ोटो है। वैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ और अगर अदर साइड से यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली फ़ोटोज़ कुछ यहाँ पे भाई ऐसे करके आ रही है। और यहाँ पे इसका पोर्ट्रेट्स मोड सच में मैं भाई तारीफ़ करना चाहूँगा। यहाँ पे जो क्वालिटी ये दे रहा है ना काफ़ी मस्त दे रहा है, एजेस वगैरह काफ़ी अच्छे से बैलेंस ये कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मस्त, तो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप वीडियोज़ वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो में यहाँ पे बैक साइड में आपको 4K 30 fps का ऑप्शन मिलेगा, 60 भी नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप बैक साइड से रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे भी आप लेंस को शिफ्ट कर सकते हो 1x 2x और यहाँ पे
3x 6x। अब देखो 3x और यहाँ पे 6x में उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, बट 1x और 2x में काफ़ी अच्छी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड करूँ तो ये देखो 1x से मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी कुछ इस टाइप की है। यहाँ पे 1x से ये वीडियो ली जा रही है और मैं चल रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप ना जूम भी कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे अगर आपको जूम करना है तो आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो। अब देखो ये अभी मैंने 2x पे जूम कर लिया है और वीडियोस कंटिन्यू चालू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की भाई वीडियोस वगैरह भी आ रही है। तो वैसे भाई एक चीज़ कहना पड़ेगा, इसमें ना वीडियोस वगैरह काफ़ी ये मस्त वैसे ये रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड वगैरह अगर आप एक बार नोटिस करोगे तो काफ़ी मस्त ये रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्ट्रा वाइड वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है बैक साइड से। और यहाँ पे अगर आप फ्रंट साइड आते हैं तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको 1080p 30 fps मिलता है, 60 भी नहीं मिलता है। तो 4K वगैरह तो आप भूल ही जाओगे, फ्रंट साइड मिलेगा। तो यहाँ पे अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड बल्कि थोड़ा आपको अल्ट्रा वाइड ज़रूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो, और यहाँ पे आप 1x में शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप की। बाकी यहाँ पे यार एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो स्टेबल तो वीडियो है यहाँ पे, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ स्टेबल वीडियो है। तो ये कुछ आप रियल लाइफ टेस्ट अभी देख रहे हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको अदर मिल जाएंगे। डुअल वीडियो हो गया, पैनो हो गया, प्रो मोड हो गया, मूवी मोड हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं दिखा सकता हूँ, आप देख लो। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो वो सब अपने ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए कुछ लेंस भी ऐसे हैं, जैसे 24mm 40mm, तो ऐसे आप शिफ्ट करके फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हो, स्ट्रीट फ़ोटो जैसे आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिले। तो ये कुछ रहा इस फ़ोन का कैमरा। वैसे आप लोग कमेंट बताना क्या आप इस फ़ोन को लोगे। वैसे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ ऐड करना चाहूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के लिए भी ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की रिकॉर्ड नहीं करना है तो मैं देखा हूँ भाई HDR वगैरह काफ़ी अच्छा बैलेंस करता है, फ़ोटोज़ वगैरह तो मस्त क्लिक कर लेता है। और मैं गया था बनारस में, वहाँ पे ना मैं कुछ फॉरेनर की फ़ोटोज़ वगैरह लिया था सेम इसी फ़ोन का यूज़ करके। भाई काफ़ी मस्त फ़ोटोज़ यहाँ पे अगर रही फ़ोन में शायद है तो मैं दिखा दूँगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस टाइप की फ़ोटोज़ वगैरह आ रही थी। और भाई ट्रस्ट मी, फ़ोटोज़ के लिए तो मैं सच में इसको अच्छा कहूँगा। बाकी वीडियोज़ वगैरह के लिए भी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियोज़ वगैरह नहीं रिकॉर्ड करते हो तब आपके लिए ये भी सही है। तो ये कुछ रहा इस फ़ोन का कैमरा टेस्ट। बाकी आप लोग कमेंट बताना क्या आप इस कैमरे से खुश हैं इस फ़ोन के या फिर नहीं, वर्थ इट है या फिर नहीं, या फिर आप और कौन सा फ़ोन लेना चाहोगे स्पेशली कैमरे के लिए इस प्राइस में, बताना कमेंट में, जानना चाहूँगा। बाकी वीडियो बस इतना ही थी। इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना। बाकी अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है अगर लगता है कि ऑनेस्ट नहीं है तो आप एक बार म्यूट करके देखें, आप खुद जज करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसका कैमरा वगैरह कैसे है। तो बस वीडियो बस इतना ही थी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।